छोटी बहू। दीदी तबीयत ठीक है आपकी और थकान लग रही होगी ना, आप ना थोड़ी देर सो जाइए। ये देखिए हमने ना ये दो बेंचों को मिलाकर बिस्तर बनाया है। देखना तेरे लिए हमने साड़ी का पर्दा भी लगा दिया, आराम से सो जा। हमारे पास घर तो रहा नहीं। खैर आप ना यहाँ सो जाइए। आना वैसे सब यही कह रहे हैं, जब से तुम सबको घर से बाहर देखा है घर वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं। नहीं दादा बिल्कुल भी नहीं। अब जब उन्होंने हमें घर से निकाल ही दिया है ना, तो जब तक माँ वापस लौट कर नहीं आ जाती हम सब लोग वापस नहीं जाएंगे। और ये बात बात पर हमें घर से निकाल देने की ये जो धमकी देते हैं ना वो लोग, इस पे अब रोक लगानी होगी। बहुत हो गया है। ठीक कह रही है आना, अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे देवर जी। हम सब अब एक हो चुके हैं। अगर एक के ऊपर भी कोई अत्याचार होगा ना तो हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। देखिए मैं जानता हूँ बाप सब लोग क्रांतिकारी बन गए हैं, घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। जो माला मैंने अभी मीता को पहनाई है ना, उसका कांटा कहीं और जाके छुपा होगा और उसका दर्द मुझे ही घर जाके झेलना है। वैसे मीता तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? नहीं मीता दीदी आप आराम कर लीजिए, आदत नहीं है ना आपको इसीलिए। देखा टुकुन दादा, अब अपनी पत्नी को एक साधारण सी लड़की समझते होंगे तो शायद कुछ भी नहीं जानती है घर के काम के अलावा, लेकिन हमारी मीता दीदी कोई भी साधारण लड़की नहीं, इनमें हुनर की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं ना जैसे हिरन खुद अपनी ही कस्तूरी की खुशबू से अनजान रहता, उसी तरह घर वाले जो अपनी ही बहुओं की काबिलियत से अनजान है। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए हमारा कबड्डी का कंपटीशन देखने आएंगे ना? अभी कुछ समय में बस चालू होने वाला है। हाँ मैं जरूर आऊंगा। वैसे आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है आज? हरी देवर जी खिचड़ी, आलू भुर्जी और साथ में चटनी भी बनी है, खाकर ही जाइएगा। इतना भी बुरा खाना नहीं बनाया देवर जी, मैं दूँ आपको, खाएंगे ना? थोड़ा सा खा सकता हूँ पर पहले अपनी देवरानी को तो खिलाइए। आप ओहो, पत्नी के बारे में सोच रहे हैं अपने से पहले। देखा आना, बहुत अच्छी बात है वैसे ये। अच्छी बात है दीदी, कम से कम हम में से किसी के पति को तो अपने पत्नी के खाने पीने का ख्याल है, यही बहुत बड़ी बात है। देखो छोटू भी परवाह करता है, तुम्हें पता है ना। बस क्या है ना, वो अभी घर वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। इतना बुरा नहीं है वो शांत टाइप का लड़का है ना थोड़ा। छोटू बचपन से ही ऐसा है, उसको भी सही और गलत की पहचान है। टुकुन दादा शांत रहना जुर्म नहीं है, व्यक्तित्व का ना होना जुर्म है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके छोटे भाई में चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटीज क्यों ना हो, उनमें पर्सनालिटी नहीं है। और जिस इंसान के पास पर्सनालिटी ना हो ना, उसके साथ हमेशा हर परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मुझे कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे पति के होते हुए भी मुझे पूरी रात सड़क पर बितानी पड़ी, जिससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। नहीं दीदी अभी नहीं खाना है, बाद में खा लूंगी ना, अभी बहुत नींद आ रही है मुझे बहुत। ऐसे कैसे, थोड़ा सा खा लीजिए दीदी। अरे ऐसे कैसे, कल से कुछ खाया भी नहीं है ठीक से, हल्का फुल्का ही तो खाया है। अभी खाएगी नहीं तो कैसे चलेगा? मुंह खोल, खोल मुंह। कल से आप लोगों की भी नींद पूरी नहीं हुई होगी ना? कैसे नींद पूरी होती टुकन दादा, ये रात भर से तो साइकिल चला रही थी, हम तो सो ही नहीं पाए। लेकिन हाँ, हमने थोड़ा थोड़ा बारी बारी से आराम कर लिया था। जैसे 2 घंटा ये सो गई थी, 2 घंटा जीजी सो गई, 1 घंटा मैं सो गई थी, बस इतना ही आराम मिल पाया। लेकिन हाँ ये नहीं सो पाई मीता, बिल्कुल भी नहीं सो पाई। मीता सो जाए ना तो फिर दिल को सुकून मिल जाएगा। मीता आप तो सो जा, देखना पर्दा भी लग गया, मैंने कहा था ना देख। हाँ दीदी मैं ना सो लेती हूँ थोड़ा, हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है। वैसे प्राइज आज देंगे या फिर कल? टुकुन दादा बोला तो था कि आज ही देंगे, देखते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, एक बार घर पे दिखाता हूँ, पता नहीं उधर क्या चल रहा होगा। हाँ दादा आप चाहिए, अच्छा रहेगा। घर पे भी तो किसी को मैनेज करना पड़ेगा ना, अब यहाँ पे इतना बड़ा धमाका जो हो गया। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे एक सेकंड, खाना तो खा कर जाइए दादा। हाँ देवर जी। तुम लोग खा लो, तुम्हें कम पड़ जाएगा, मैं तो घर पे भी खा सकता हूँ ना।
ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा तो मैं अब सो जाती हूँ। हाँ आप सो जाइए। और कबड्डी कंपटीशन तो शुरू होने वाला है ना दीदी? आप अगर सो जाएंगी तो हम आपको उठाएंगे नहीं। हाँ नहीं नहीं आना नहीं। मेज दीदी कबड्डी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, मैं कैसे सो सकती हूँ? बाद में कभी सो लूंगी, बहुत टाइम मिलेगा। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ बहुत जल्द कबड्डी कंपटीशन शुरू होने वाला है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ ना? नहीं, अब बताइए अगर कुछ हुआ है। अरे हमारे साथ जो होना था सो हो गया। अरे मैं तो बोल रही हूँ तेरे पापा से कि हम ना यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। अब और बेइज्जती नहीं करवा सकते यहाँ रहकर। मैं भी अब यहाँ रहना नहीं चाहता। अब घर की बहुएं ही सारी ये जिम्मेदारियां लेंगी, सब कुछ अपने हाथ में लेंगी, तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब है? चाचा जी ये तो कल से चल रहा है, आप आज फिर से गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे मैं सच में नहीं जानता था कि मीता साइकिल चलाना जानती है। और ये सब छोड़िए, साइकिल कंपटीशन में उसको सेकंड प्राइज मिला है। आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। माँ बाबा, मोहल्ले की तो बात है, बाहर देखिए सब लोग कितने खुश हैं और आप लोग ऐसे मुंह बनाकर बैठे। तुझे ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है टुकुन? मोहल्ले की किसी और बहू को देखा था वहाँ पर? वहाँ पर सब कम उम्र के लड़के लड़कियां थे और बच्चे थे। अरे नाक कटवा के रख दी। अरे पैंट पहनकर पूरी रात साइकिल चलाती रही वो। शिमुनी ये क्या बात हुई? अब साड़ी पहनकर इतनी देर तक वो साइकिल तो नहीं चला सकती थी ना? ये तो कॉमन सेंस है ना। किसी ने कसम दी थी साइकिल चलाने की? हाँ मैं कह रहा था कि अगर सब कुछ निपट ही गया है तो बाकी की बहुएं और आहना को हमें घर बुला लेना चाहिए। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? समय नहीं हुआ है क्या बुलाने का? ऐसा है छोटू, इतनी आसानी से तो उन सबको इस घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अरे प्रायश्चित करना होगा, पैर पकड़ के माफी मांगनी होगी हमसे। और बाकी बहुएं तो माफी मांग भी लेंगी, लेकिन तेरी बीवी वो तो माफी नहीं मांगने वाली ना। और ये बात तू भी जानता है अच्छे से। इसकी पत्नी ने ही सबको भड़काया है। चाची जी मुझे ना बार बार ये बात सुननी पसंद नहीं। आपको जो करना आप कीजिए ना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोलना बंद कीजिए कि तेरी पत्नी ने भड़काया, तेरी पत्नी ने भड़काया। अरे मैंने थोड़ी बोला था आना को ये सब करने को। अरे तेरी बीवी है तो जिम्मेदारी तुझे ही लेनी पड़ेगी ना छोटू। अब अगर एक पत्नी पति की बात नहीं मानेगी तो साथ रहने का मतलब क्या है फिर? तो आप ही बता दीजिए चाचा जी, मैं क्या करूं? अरे क्या जरूरत है तुझे ऐसी घटिया लड़की के साथ रहने की? कोई और होता ना छोटू तो अब तक धक्के मार के निकाल चुका होता उसे। मेरी बात मान, तू उसे अभी के अभी मायके भेज दे। ऐसे कैसे मायके भेज दूं चाची जी? आप भूल गई है कि माँ भी रहती है इस घर में। माँ को वश में किया हुआ है आहना ने। छोटू, तू कहना क्या चाहता है? तू क्या सच में छोटी बहू को मायके वापस भेजना चाहता है? अगर बड़ी माँ की बात है तो बड़ी माँ को मैं समझाऊंगा, मैं मैनेज कर लूंगा उनको। आप क्या कहना चाहते हो? मतलब क्या आपकी बात का? मतलब ये है, तू कह रहा है ना कि तुझे आना के साथ रहना नहीं है, उसने बड़ी माँ को वश में कर लिया है, तू उसे संभाल नहीं पा रहा है और तुझे जबरदस्ती उसके साथ रहना पड़ रहा है। अगर बड़ी माँ की बात है ना तो बड़ी माँ को मैं बोल दूंगा कि वो तुम दोनों के बीच में ना आए, और तू आहना को बोल दे कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती है। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।